दक्षिण पश्चिम मानसून वो अपनी वापसी से पहले देश के कई इलाकों पर भीषण बारिश दे रहा है, जिसकी वजह से उन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी से पहले देश के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश दे रहा है, जिसकी वजह से उन इलाकों पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। साथ ही साथ कुछ इलाकों पर जान माल को भी नुकसान पहुंचा है। इतनी अधिक बारिश होने की वजह से कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि लो प्रेशर एरिया मध्य जो भारत के इलाके रहेंगे लगभग यहाँ से रिकर्व करेगा और ऐसे यह देखने को मिला है। अभी फ़िलहाल तो लो प्रेशर एरिया कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि इसे जो मॉइस्चर पहले फीडिंग मिल रही थी अरब सागर से वो अब नहीं मिल पा रही, पर अभी भी ये एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ एक कमज़ोर सर्कुलेशन भी है जो एक और वो लगभग इस जगह बना हुआ है। और इन सिस्टमों के साथ साथ एक मानसून जो ट्रफ होती है हमारी, वो आमतौर पर तो इस तरीके से रहती है, लगभग ऐसे बनी रहती है, पर लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों से लगभग इन भागों से वापसी कर चुका है। इसलिए जो मानसून ट्रफ है हमारी वो इस समय इस तरीके से इन दोनों सिस्टमों के बीच से होकर गुजर रही है। यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। और आप देखें कि इन दोनों सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर आ रहा है और अरब सागर से भी, यानी कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो आप देखें कि यहाँ से इसके आसपास पहुँचे घूम रहा है और साथ ही ये सर्कुलेशन यहाँ से मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का जो अधिक कंसंट्रेट है वो इन्हीं सिस्टमों के आसपास है और लगभग जो अधिक बारिश हो रही है वो इन इलाकों पर ही देखने को सबसे अधिक मिल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान भी बारिश इन्हीं भागों पर जारी रहेगी, पर उसके बाद बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे और ये जो ट्रफ लाइन बनी हुई है ये भी इन भागों पर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। यही नहीं, बारिश की जो गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत के इलाकों पर भी देखने को मिली है और पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के जो फुटहिल्स वाले इलाके थे वहां पर बारिश हुई है, हरियाणा के फुटहिल्स पर बारिश हुई है, साथ ही करनाल, पानीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो हमारे जो मुजफ्फरनगर और साथ ही हरिद्वार, रुड़की और साथ ही कुछ स्थानों पर मेरठ के इलाकों पर भी बारिश देखने को मिली है। पर लेकिन उन भागों पर भारी बारिश तो नहीं हुई थी, पर पेची शावर हुए थे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पेची रेन होती है वो एक सीमित के पर ही होती है और उससे अधिक बारिश नहीं होती। पर लेकिन चूँकि इन भागों से मानसून वापसी की कगार पर था और यहाँ पर जो गर्मी थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और उससे अब लोगों को कुछ राहत मिली है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर अगले 24 घंटे के दौरान कैसी मानसून की स्थिति हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये कल यानी कि 29 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो देश के इलाकों पर कल से इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सिस्टम बने हुए हैं वे कल कमज़ोर हो जाएंगे। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही आप देखें कि जो जहाँ पर वो ट्रफ लाइन है लगभग इस तरीके से ट्रफ बनी हुई है और इसी के आसपास आप देखें कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि सेंट्रल यूपी तक और मध्य प्रदेश के लगभग तमाम इलाके और गुजरात, यानी इन भागों पर कल भी बारिश की संभावना रहेगी। पर पिछले 24 घंटे के दौरान और साथ ही आज यानी 28 सितंबर को जो एक्टिविटी इन भागों पर होगी, आज के मुकाबले कल जो बारिश रहेगी वो कम हो जाएगी, पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 इंटेंस स्पेल आपको कल भी देखने को मिलेंगे, खासतौर पर बिहार के इलाकों पर और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर। इन भागों पर चूँकि यहाँ पर भीषण बारिश हुई है, जिससे कि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी अधिक रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि इन भागों पर कल भी जो है इंटेंस स्पेल नहीं हो सकते। कल भी इंटेंस स्पेल हो सकते हैं और उसके बाद भी अगले 48 घंटों के बाद भी इन भागों पर हल्की यानी लाइट रेन की संभावना रहेगी। पर आप देखें कि एक बार फिर से चूँकि सिस्टम अब कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए जो मॉइस्चर पहले अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से देश के इलाकों पर पहुंच रहा था वो अब नहीं पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं कि अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा था वो यहीं से इस तरीके से नीचे की तरफ घूमने लगा है, यानी इससे पता चलता है कि सिस्टम अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और जब मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से नहीं आएगा देश के इलाकों पर तो बारिश जाहिर है उन भागों पर कम होने लगेगी। और देखिए कि पर अभी भी जो कुछ मॉइस्चर है वो अभी भी यहाँ से इस तरीके से इस सर्कुलेशन के पास घूमेगा, जिससे कि यहाँ पर ये बारिश आपको कल देखने को मिल सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, साथ ही पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, खासतौर पर मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से, इन तमाम इलाकों पर कल हल्के से मध्यम बारिश रहेगी और कहीं कहीं पर भारी बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। गुजरात के इलाकों पर बारिश अब कम हो जाएगी, पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश से इनकार हम कल भी नहीं कर सकते। पर सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना कल बेहद कम रहेगी। उत्तर भारत के इलाकों पर आप देखें कि इन भागों पर जो बारिश पहले हो रही थी वो अब कल इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले पूर्वी हवाएं इन भागों पर चल रही थी वो अब बंद हो जाएंगी और इन भागों पर आप देखें कि वेस्टर्ली विंड चलना शुरू हो चुकी है। और जब ये पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि इस तरफ कोई भी ऐसा कोई समुद्री सोर्स नहीं है जो यहाँ से मॉइस्चर को लेकर आए, इसलिए इन भागों पर बारिश नहीं होगी। और यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था वो भी अब प्रभावी होने लगेगा। धीरे धीरे ये एंटी साइक्लोन यहाँ अंदर की तरफ आएगा और जैसे जैसे ये एंटी साइक्लोन अंदर की तरफ आएगा तो जो वेस्टर्ली विंड रहेंगी वो लोअर एल्टीट्यूड से अपर एल्टीट्यूड तक बदल जाएंगी और एक बार फिर से इन भागों पर पश्चिमी हवाएं अपना प्रभाव दिखाएंगी, जिससे कि यहाँ पर तमाम इलाकों पर धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बादल कल भी बन सकते हैं और हल्की बारिश से हम कल इन भागों पर इनकार नहीं कर सकते। पश्चिमी तटीय इलाकों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, पर अभी भी मुंबई से लेकर केरल तक हल्की बारिश से इनकार हम नहीं करेंगे और यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें कल भी आपको देखने को मिलेंगी। पर लेकिन हम आपको बता दें कि अब पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर बारिश बढ़ सकती है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर पहुँचने लगा है, जिससे कि यहाँ पर नमी बढ़ेगी और जब नमी बढ़ेगी हवाओं में तो इन भागों पर बारिश की जो संभावना रहेगी वो भी बढ़ जाएगी। और हमें संभावना है कि कल यानी 29 सितंबर को असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश थोड़ा अधिक और भी बढ़ सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर आप देखें कि यहाँ पर अब मानसून चूँकि वापसी के दौर पर आ चुका है, पर लेकिन अब इन भागों पर बारिश बढ़ने लगी है। वजह यह है कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर इन भागों पर पहुँच रहा है, जिससे कि तमिलनाडु पर कई स्थानों पर, वहीं केरल पर कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। पर जो आंतरिक कर्नाटक रहेंगे वहाँ पर हल्की बारिश, जबकि तटीय कर्नाटक पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 30 सितंबर के मौसम को देखें तो आप देखें कि एंटी साइक्लोन आगे मूव कर चुका है और यहाँ पर पहुँच चुका है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब एंटी साइक्लोन आगे मूव करेगा तो जो हवाओं का जो पश्चिमी हवाएं रहेंगी वो और अधिक प्रभावी हो जाएंगी। और आप देखें कि यहाँ से हवाएं इस तरीके से घूमने लगी है और यहाँ पर ये हवाएं उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर चलने लगी है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, हिमाचल पर मौसम साफ रहेगा, उत्तराखंड पर कहीं कहीं पर हल्की एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम इलाके, इन भागों से धीरे धीरे अब एक बार फिर से मानसून वापसी करना शुरू करेगा। और हमें ऐसा लगता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून हो सकता है कि पंजाब के तमाम इलाके, हरियाणा और दिल्ली साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से वापसी कर जाए। पर अभी भी आप देखें कि मॉडल कुछ इलाकों पर बारिश अभी भी दिखा रहा है, जिनमें गुजरात के इलाके शामिल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ हवाएं इस तरीके से घूम रही है और इसी वजह से यहाँ पर ये बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। पर आप देखें कि जो सर्कुलेशन कल बना हुआ था वो निष्प्रभावी हो जाएगा और अभी एक कमज़ोर ट्रफ यहाँ पर रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बारिश, जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर शामिल रहेगी। और इन इलाकों पर आपको 30 सितंबर को भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। चूँकि इन भागों पर बारिश अब कम हो जाएगी, इसलिए उन भागों पर जो भीषण बारिश हो रही थी उससे काफ़ी राहत मिल सकती है। पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर बारिश बढ़ेगी, तो आप देखें कि इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी और कहीं कहीं पर यहाँ भारी बौछारें भी आपको देखने को मिलेंगी। पश्चिमी तटीय इलाकों पर जो हवाएं पहले दक्षिण पश्चिम जो मानसून की हवाएं चलती है वो अब यहीं से ही रिकर्व करने लगी है, क्योंकि अब मानसून वापसी करेगा और जब मानसून वापसी करता है तो हवाएं इस तरीके से घूमने लगती है। यानी पहले जो हवाएं आ रही थी दक्षिण पश्चिमी वो अब बदल जाएंगी और इसी वजह से जो पश्चिमी तटीय इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी। पर यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन आपको कल पर माफ़ कीजिएगा 30 सितंबर को भी देखने को मिलेगी।
तमिलनाडु पर बारिश हल्की ही रहेगी, आंध्र प्रदेश पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, बाकी अन्य इलाकों पर हल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि अब जल्द ही देश के राज्यों से मानसून विदाई लेगा और 30 सितंबर को मानसून का आखिरी जो 4 महीनों का जो इसका समय होता है उसका आखिरी दिन रहेगा। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि बारिश नहीं होगी, उसके बाद भी हमें ऐसी संभावना लगती है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक WD यहाँ पर आएगा और उस WD की वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर कुछ हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अभी उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वाला रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।